हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा आज का विषय है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के संत। तो हम आज निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कुछ संतों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संत मत का महत्व क्यों है? संत मत का महत्व क्यों है? तो दोस्तों क्योंकि ईश्वर को मिलाने वाला कौन होता है? गुरु यानी कि ईश्वर को मिलाने वाला गुरु होता है, इसीलिए संत मत का महत्व है। प्रश्न 2 है दोस्तों, वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले 4 महान आचार्य कौन हुए थे? तो दोस्तों रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। फिर से सुन लीजिए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य, इन 4 महान आचार्यों ने ही वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 दोस्तों, श्री संप्रदाय से किसका संबंध है? तो दोस्तों रामानुज का संबंध है श्री संप्रदाय से। प्रश्न 4 है, विशिष्टता द्वैतवाद से किसका संबंध है? तो दोस्तों रामानुज का। तो श्री संप्रदाय आए चाहे विशिष्टता द्वैतवाद आए, दोनों ही बात एक हैं, दोनों के ही प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुज। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न 5 है दोस्तों, रामानुज के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों रामानंद को। ठीक है, रामानंद कौन थे? रामानुज के शिष्य थे रामानंद, और इन्होंने ही इनके संप्रदाय को आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 6, रामानुज ने प्रचार का माध्यम किस भाषा को बनाया? यानी कि किस भाषा में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था अपने विचारों का? तो दोस्तों हिंदी भाषा को। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी भाषा को। प्रश्न 7 है, रामानुज के शिष्य कौन थे? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया रामानंद रामानुज के शिष्य थे। ठीक है, और रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीरदास, धर्मदास। ठीक है, ध्यान रखना, कबीरदास और धर्मदास। ठीक है। प्रश्न 8 है दोस्तों, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों शंकराचार्य का संबंध किससे है? स्मार्त संप्रदाय। दोस्तों याद नहीं होता, लेकिन मैंने जैसे याद किया था, तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि आगे का श इनका और आधा सा। ठीक है, तो दोनों की ध्वनि मिल रही है, तो इस वजह से स्मार्त संप्रदाय को याद कर लीजिए कि शंकराचार्य इसके संस्थापक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 9 है हमारा, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों शंकराचार्य। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्मार्त संप्रदाय किसका है या इसके संस्थापक कौन है, तो भी शंकराचार्य, और अद्वैतवाद या अद्वैत दर्शन आए तो भी शंकराचार्य। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्लियर करके चलिए एकदम अपने। ठीक है, क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 10, देखिए ध्यान से, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य शंकर। इनको कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहा है? क्या कहा है? प्रच्छन्न बौद्ध। क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार ही शंकर ने भी सभी मनुष्यों को क्या समझा था? समान समझा था। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार ही शंकर ने भी सभी मनुष्यों को समान समझा था, इसीलिए इन्हें कई पुराण पंथियों ने क्या कहा है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। ठीक है, याद रखिए शंकर को। शंकर मीन्स शंकराचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 11, अद्वैतवाद के अनुसार कौन एक हैं? तो दोस्तों जीव और ब्रह्म एक हैं। जीव और ब्रह्म को एक जिसने माना है वो कौन है? अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। ठीक है, याद रखिए दोस्तों शंकराचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 12 है, संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट
किसके निकट है? तो दोस्तों अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है। तो अद्वैतवाद के निकट है, जहाँ पर ब्रह्म और परम तत्व क्या हैं? दोनों एक हैं, यानी जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। ये अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार ये एकेश्वरवादी विचारधारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 13 है दोस्तों, शंकराचार्य के मायावाद, शंकराचार्य के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की थी? तो दोस्तों रामानुज आचार्य ने, रामानुज आचार्य ने किसका खंडन किया? शंकराचार्य के मायावाद और अद्वैतवाद का, ठीक है। और खंडन करने के बाद इन्होंने क्या किया? जीव की स्थिति में सत्य की भावना उपस्थित की थी, ठीक है। रामानुज आचार्य, याद रखिए, इनके विरोधी थे, ठीक है, विचारों में। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो द्वैतवाद, द्वैतवाद कहो या ब्रह्म संप्रदाय कहो, द्वैतवाद कहो या ब्रह्म संप्रदाय कहो, दोनों ही बात एक है। तो इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य का संबंध किससे था? द्वैतवाद या ब्रह्म संप्रदाय से, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 15 दोस्तों, प्रश्न 15 है हमारा, द्वैतवाद के अनुसार, द्वैतवाद अभी हमने पढ़ा किसका था? मध्वाचार्य का, मध्वाचार्य, ठीक है, मध्वाचार्य, ध्यान रखना। तो इनके अनुसार जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इनके अनुसार जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, ठीक है। प्रश्न 16 है, किसके अनुसार ब्रह्म स्वतंत्र और जीव क्या है? परतंत्र है, यानी ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र है और जीव जो है वो परतंत्र है, यानी कि इस पर आश्रित है, ठीक है। तो ये किसके अनुसार? द्वैतवाद के अनुसार। और द्वैतवाद किसका था? मध्वाचार्य का, ठीक है, मध्वाचार्य का था द्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न 17, हिंदी साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? तो राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध बताना है दोस्तों। इनका संबंध है सनक आदि संप्रदाय से, सनक आदि संप्रदाय से, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 दोस्तों, राधा वल्लभी संप्रदाय, राधा वल्लभी, यहाँ वल्लभी नहीं होगा, ये वल्लभी होगा, ठीक है, ये गलत है, ये यहाँ पे स्पेल एरर है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। राधा वल्लभी, वल्लभी, ठीक है। संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों हित हरि वंश, हित हरि वंश, ठीक है, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 19 है दोस्तों, 19वां प्रश्न, हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध जोड़ा जाता है किससे? सनक संप्रदाय से। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हमने पहले भी पढ़ा, फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20, प्रश्न 20 है दोस्तों, सनक संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? सनक संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हंस भी कहा जाता है, भेदवाद, ये गलत हो गया है, स्पेलिंग एरर है, ठीक है, भेदवाद, ठीक है, याद रखना, द्वैतवाद संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय को हंस भी कहते हैं, भेदवाद भी कहते हैं और द्वैतवाद भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क आचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 22, ठीक है, कृष्ण को विष्णु का अवतार किसने माना है? कृष्ण को विष्णु का अवतार किसने माना है? तो दोस्तों निम्बार्क आचार्य ने, निम्बार्क आचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। प्रश्न 23 है दोस्तों हमारा, सनक आदि संप्रदाय की विशेषता क्या है? तो दोस्तों कृष्ण के साथ राधा की महानता, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और करिए, ठीक है। सनक आदि संप्रदाय की विशेषता क्या है? तो दोस्तों कृष्ण के साथ राधा की महानता, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 24वां प्रश्न है दोस्तों, वह संप्रदाय कौन सा है? वह संप्रदाय कौन सा है जिसमें कृष्ण
ब्रह्म हैं और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र साधन और राधा और जिस साधन है और जिसमें राधा मान्य नहीं है। ठीक है, फिर से पढ़ देती हूँ, थोड़ा मिस्टेक लग रही है इसमें, कोई बात नहीं। जिसमें कृष्ण ब्रह्म हैं और उनकी भक्ति ही ब्रह्म को पाने का एकमात्र साधन है और राधा जिसमें मान्य नहीं है, तो वह कौन सा संप्रदाय है? तो दोस्तों द्वैताद्वैत संप्रदाय, द्वैताद्वैत संप्रदाय। और इसके संस्थापक कौन है? निम्बार्क आचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25वां, 4 महान आचार्यों के बाद किन लोगों ने वैष्णव धर्म को और अधिक व्यापक बनाया? तो जो 4 थे वो तो थे ही, ठीक है ना, रामानुज, मध्वाचार्य, सही है, और एक और थे, 2 और थे, निम्बार्क आचार्य, है ना, और एक शंकराचार्य। ये 4 तो थे ही। इनके अलावा रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये बंगाल में थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से इनका संबंध था, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, तो रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, याद रखना, देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं मैं, अब जो ये नाम लिए जा रहे हैं दोस्तों इनके, ठीक है, ये रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तो ये कुछ नाम है, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सगुण भक्त हैं। ठीक है, सगुण भक्त हैं। तो लेकिन क्योंकि आपको प्रश्नों को समझने के लिए एक चेन बनानी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इनके नामों का यहाँ पर उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये निर्गुण ज्ञान आश्रयी में नहीं है। ठीक, तो अभी वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आप चेन के लिए समझिए कि इन्होंने इसको विस्तार रूप दिया। ठीक है, इनको विस्तृत किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 26 है दोस्तों, प्रश्न 26 है हमारे पास, वल्लभाचार्य ने किसका प्रवर्तन किया? ठीक है, तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये सगुण काव्य धारा के हैं। ठीक है, चेन की वजह से आपको यहाँ पे ये चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, ये बाकी ये दोबारा से आपको पढ़ाया जाएगा जब हम सगुण धारा को देखेंगे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने प्रवर्तन किया किसका? शुद्धाद्वैतवाद का। और प्रश्न 27 है, किसके अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है? तो दोस्तों वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रश्न 28 है दोस्तों, किसके अनुसार ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है? यानी कि देखो शंकराचार्य ने क्या कहा था कि दोनों एक हैं, ईश्वर और जीव। ठीक है, ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं। ठीक है, एक ईश्वरवादी विचार दिया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर वल्लभाचार्य इनके विपरीत आ गए, सगुण उपासक। ये क्या कहते हैं कि ईश्वर और जीव दोनों ही क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में स्पष्ट भेद है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये किसने कहा? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न दोस्तों, वल्लभाचार्य ने किसे साधना मार्ग कहा है? वल्लभाचार्य ने किसे साधना मार्ग कहा है? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग को वल्लभाचार्य ने साधना मार्ग कहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न 30, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न 31 है दोस्तों, विष्णु स्वामी ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? तो दोस्तों विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय, याद रखिए, रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ठीक है, एक अलग से वीडियो और बनाऊंगी मैं, थोड़ी शॉर्ट वीडियो, लेकिन अभी यहाँ आप डिटेल में इसको कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न 32 की। रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद। तो रामानंद कबीर के भी गुरु थे। ठीक है, धर्मदास के भी गुरु थे और रैदास के भी गुरु थे रामानंद। और रामानंद के गुरु कौन थे? रामानुज। आपको अभी पढ़ाया पिछली कुछ प्रश्नों में। ठीक है, तो रामानुज। आगे बढ़ते हैं, रैदास किसके समकालीन थे? समकालीन मीन्स उनके समय के, तो कबीर के समय के थे। ठीक है, कौन? रैदास। प्रश्न 34 है दोस्तों, रैदास को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रविदास। तो चाहे रविदास लिखा है चाहे रैदास लिखा है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं
होना है। ठीक है, प्रश्न 35 है, रैदास के गुरु कौन थे? ठीक है, तो रैदास के गुरु थे, रैदास किसके गुरु थे? प्रश्न है किसके गुरु थे? तो मीरा। ठीक है, महिला भक्त मीरा और उदय के, ठीक है, गुरु थे कौन? रैदास। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। और रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद के कौन थे? रामानुज। ठीक है, ऐसे चेन बनाते चलिए, आपको याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, गुरु और शिष्य का प्रश्न हमेशा आता ही आता है, इसलिए आप इस परंपरा को याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 36, रैदास के दो प्रधान ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों रैदास के दो प्रधान ग्रंथ हैं, रैदास की वाणी और रविदास के पद। रैदास की वाणी और रविदास के पद। इसके अतिरिक्त एक और है, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो रैदास की वाणी और रविदास के पद, अभी दो प्रधान ग्रंथों की बात हो रही है, तो आप अभी सिर्फ इसको याद रखिए। बाकी अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 37, रैदास के 40 पद किस में संकलित हैं? तो दोस्तों गुरु गोविंद साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद किसके? रैदास के संकलित हैं। प्रश्न 38 है दोस्तों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाओं का संग्रह किया गया है? तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में किसी एक संत की रचनाएं संग्रहित नहीं है। ठीक है, कई सारे संत हैं, तो कबीर, सूरदास और मीरा, कबीर, सूरदास और मीरा, इनकी रचनाओं का भी संग्रह किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ है। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 39वां दोस्तों, सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन थे और आदि गुरु किसे माना जाता है? तो दोस्तों मूल प्रवर्तक पूछा जाए या आदि गुरु पूछा जाए, ठीक है, तो गुरु नानक को याद रखना दोस्तों, गुरु नानक को। ठीक है, स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार आप। सही है, गुरु नानक को माना जाता है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न 40, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 1469 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 41वां प्रश्न। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पंजाब के तलवंडी क्षेत्र में। ठीक है, और ये कौन से पंजाब की बात हो रही है दोस्तों? जो आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, तो पंजाब के तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों सुलक्षणी नाम बताया जाता है गुरु नानक की पत्नी का। प्रश्न 43वां दोस्तों, गुरु नानक के दो पुत्र कौन थे? तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। प्रश्न 44 है दोस्तों, गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों जपूजी, आसदीबार, रहीरास और सोहिला, ये सभी क्या हैं? गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 45वां दोस्तों, प्रश्न 45 है, गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं किसमें संकलित हैं? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। तो गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण, एक प्रकरण का नाम है महला प्रकरण, उसमें संकलित हैं किसकी रचनाएं? गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं। प्रश्न 46वां दोस्तों, गुरु नानक के प्रमुख पद किसमें संकलित हैं? तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं गुरु नानक के प्रमुख पद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 47वां। प्रश्न 47वां है हमारा, जपूजी किसका सार तत्व है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जपूजी किसका सार तत्व है? तो दोस्तों नानक दर्शन का सार तत्व है जपूजी। ठीक है, प्रश्न 48 है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 49 है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? ठीक है, तो पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन हैं? तो आप बताओगे गुरु अर्जुन देव, तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, तो इनके गुरुओं का स्थान मैंने पिछले वीडियो में बताया है दोस्तों,
तो आप जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको सभी के स्थान पता चल जाएंगे कि कौन से नंबर पे कौन से गुरु आते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है, जीके में भी और आपके सब्जेक्ट में भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 50 है, गुरु अर्जुन देव की रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं सुखमणि साहिब, 52 अखरी, 12 माह मांझ। ठीक है, सुखमणि साहिब, 52 अखरी, 12 माह मांझ। ठीक है, ये सभी गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न दोस्तों। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? तो दोस्तों कबीर तो अपने परम तत्व को राम कहते हैं, लेकिन गुरु नानक ने इसी परम तत्व को कहा है सबद। ठीक है, ध्यान रखिए, सबद। सही। प्रश्न 52वां, नसीहतनामा किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो दोस्तों गुरु नानक की महत्वपूर्ण रचना है। कौन सी? नसीहतनामा। ठीक है दोस्तों, नसीहतनामा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 53वां प्रश्न। नसीहतनामा रचना की भाषा कौन सी है? नसीहतनामा रचना की भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी में रचित है नसीहतनामा। किसकी है ये? अभी बताया था, गुरु नानक की रचना है। ठीक है। प्रश्न 54, गुरु नानक की काव्य भाषा के 3 रूप कौन से हैं? तो दोस्तों हिंदी, फारसी, पंजाबी, इन तीनों भाषाओं में ही गुरु नानक ने अपनी काव्य रचना की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 55वां प्रश्न। गुरु नानक की हिंदी किसका मिश्रित रूप है? तो दोस्तों ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है गुरु नानक की हिंदी। ठीक है। प्रश्न 56 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बाकी इसी वीडियो के अगले प्रश्नों का आपके सामने दूसरा पार्ट आएगा, तो दोस्तों दूसरे पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तब जा करके निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा को आप पूरी तरह से पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का 56वां प्रश्न। गुरु नानक ने अपनी रचनाओं में कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है? ठीक है। तो दोस्तों उपमा का, रूपक का, अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, इन तीनों का, उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किसने किया है? गुरु नानक ने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।